गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा आज हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ है, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री इन आवर डेली लाइफ। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले टू टाइप्स के एंगल आते हैं, एंगल ऑफ इलेवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या डिफरेंस है एंगल ऑफ इलेवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में? बेटा नाम इनके अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों एंगल दरअसल इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इलेवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक प्रकार से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। एंगल ऑफ इलेवेशन बेटा जो एंगल बेस से टॉप के साथ बनता है, यहाँ पे सपोज एंगल थीटा है, जो एंगल बेस से टॉप के साथ बनता है उसको आप एंगल ऑफ इलेवेशन बोलते हो। और जो एंगल बेटा टॉप से बनता है उसको आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल देते हो। आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये पैरेलल होती हैं, तो ये एंगल कैसे एंगल हो जाएंगे? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल हो जाएंगे बेटा? ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। एंगल ऑफ इलेवेशन बेस के साथ बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो टॉप के साथ बनता है। एंगल ऑफ इलेवेशन बेस के साथ बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप के साथ बनता है। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी की जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1 बेटा उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखो उसकी क्या है। ये कह रहा है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉप। कोई सर्कस आर्टिस्ट है बेटा, वो एक 20 मीटर लंबी रस्सी के ऊपर चलता है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। बेटा जो रोप है उसमें कहीं पे भी ढील नहीं है, कंप्लीटली स्ट्रेच्ड है वो, और उसको आप एक वर्टिकल पोल से बांध देते हो। सपोज बेटा ये आपने मान लिया कोई वर्टिकल पोल है, ठीक है, ए बी जो है कोई वर्टिकल पोल है। ये कोई आपके पास रोप हो गई AC जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 20 मीटर, ठीक है, और ये कंप्लीटली स्ट्रेच्ड है। ये वर्टिकल पोल है AB। अभी कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज ऑफ 30 डिग्री। बेटा ये जो रोप है ये ग्राउंड लेवल के साथ कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है? बेटा 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है। इस कंडीशन में आपने फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल यानी AB आपने फाइंड आउट करना है। बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी आपको दो साइड्स दे रखी होती हैं, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी आपको दो साइड्स दे रखी होती है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल आपको एक साइड दी गई है, केवल और केवल एक साइड दी गई है और एक एंगल दिया गया है। एक साइड दी गई है और एक एंगल दिया गया है, तो इससे आप AB को बेटा कैसे फाइंड आउट करोगे? आप AB को कैसे फाइंड आउट करोगे? बेटा जो साइड आपने फाइंड आउट करनी है उसको लिख लो। आपने AB फाइंड आउट करना है, जो आपको गिवन है उसको लिख लो, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। बेटा AB जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को, और BC जो है वो AC जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूज को। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये आपको पता है साइन के इक्वल होता है, और एंगल यहाँ पे आपको दे रखा है 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 30। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, जो साइड फाइंड आउट करनी है वो ऊपर लिख लो, जो आपको दे रखी है वो नीचे लिख लो। जब राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स को आप रेशियो में पुट करेंगे ना, तो डेफिनेटली किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इंडिकेट करेगी। AB अपॉन AC, AB मींस परपेंडिकुलर, AC मींस हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल्स टू साइन, एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री, ये हो गया आपके पास साइन ऑफ 30। बेटा AB यहाँ पे आप फाइंड आउट कर रहे हो, AC आपको दे रखा है 20 का, और साइन 30 आपको पता है बेटा इक्वल होता है 1/2 के। साइन 30 किसके इक्वल होता है? 1/2 के। तो यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये जो 20 मल्टी डिवाइड में दे रखा है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1/2 क्रॉस 20 कैंसिल आउट कर देंगे 10 मीटर, यानी ये जो वर्टिकल पोल है इसकी हाइट हमारे पास आ जाएगी 10 मीटर। क्लियर है बेटा क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड को एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा, सोल्व आपने खुद करना है। ये कह रहा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म। आपको कोई भी एक पेड़ दे रखा है, ये सपोज AB जो है वो ट्री होगी, पॉइंट C से ही टूट जाती है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स such that its top where touches the ground makes an angle of 30 डिग्री। इसका टॉप जहां पे ग्राउंड को टच कर रहा है
वहां पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ए बी कोई ट्री होगी, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, पॉइंट सी से ये टूट जाती है, टूटा हुआ जो पार्ट है वो रोटेट होकर ग्राउंड पे गिरता है और ये पॉइंट डी पे गिर जाता है। सपोज करो पॉइंट डी पे ये गिर जाता है, पॉइंट डी पे ये गिर जाता है बेटा, और पॉइंट डी पे जब ये गिरता है तो ये एंगल बनाता है 30 डिग्री का। कितने का एंगल बनाता है बेटा? 30 डिग्री का। स्टेटमेंट है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ए बी आपने फाइंड आउट करना है बेटा। और एक वैल्यू और गिवन है, जहां पे इसका टॉप ग्राउंड को टच करता है वो डिस्टेंस 8 मीटर दे रखी है फ्रॉम द फूट ऑफ द ट्री। जहां पे इसका टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है वो डिस्टेंस आपको 8 मीटर दे रखी है फ्रॉम द फूट ऑफ द ट्री। ठीक है बेटा, सी बी डी एक ट्राइंगल है, इसमें आपको एक साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है, तो आप बीसी भी निकाल सकते हैं और सीडी भी निकाल सकते हैं। अभी आपको बताया था एक साइड और एक एंगल दिया जाता है तो आप उसकी सारी साइड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेटा बीसी और सीडी आप निकाल सकते हो, लेकिन फाइंड आउट आपने क्या करना है? ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए बी कैसे आएगा? ए बी को आप लिख सकते हो ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। बी सी तो ठीक है, हम फाइंड आउट कर लेंगे। ए सी कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको पता है बेटा ए सी जो है ना वो सी डी के इक्वल है। बेटा ए सी जो है वो इक्वल है सी डी के। क्यों इक्वल है? क्योंकि यहाँ से जो पार्ट टूटा था वही पार्ट रोटेट होके बेटा नीचे गिरा है। इट मीन्स ए सी जो है वो सी डी के इक्वल है। तो यहाँ पे आप ए सी को रिप्लेस कर सकते हो सी डी से, ए बी की वैल्यू आ जाएगी सी डी प्लस बी सी। ये हमारे पास हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। सी डी और बी सी बेटा दोनों आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, सी बी डी ट्राइंगल के अंदर आप निकाल सकते हो। जो साइड फाइंड आउट करनी है उसको ऊपर लिख लेना। एक प्रकार से ऐसे दो क्वेश्चन हो गए, पहले आपने बी सी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर सी डी फाइंड आउट करनी, फिर आप दोनों को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तैयार करना बेटा इन दोनों क्वेश्चन को।